तो चलिए, आज जिस चैप्टर को मैं पढ़ाने वाला हूँ उस चैप्टर का नाम है ड्रेनेज। और पहले भी इस पे कुछ बातें हो चुकी है, लेकिन मैं फिर से कुछ जो इसके जो शब्द हैं जो जानने जरूरी है। जैसे कि पहला आप देखोगे कोर्स। तो कोर्स जो है बोला जाता है जल मार्ग को, यानी जो प्रवाह का जो मार्ग होता है जल प्रवाह का, वो जल मार्ग है कोर्स। ठीक है। इसके बाद जो ट्रिब्यूटरीज है, ट्रिब्यूटरीज ट्रिब्यूटरीज जो है बोला जाता है उन सहायक छोटी छोटी नदियों को या जलधाराओं को जो मुख्य नदी से आकर मिलती हैं। यानी आप इसे सहायक नदी ही बोल सकते हैं, ट्रिब्यूटरीज, और इसे स्ट्रीम भी बोला जाता है, स्ट्रीम। उसके बाद जो आप नाम सुनेंगे वो है बेसिन। बेसिन वो है जो एरिया ड्रेन्ड बाई ए रिवर, मतलब जो कैचमेंट, जो वाटर कैचमेंट या जल ग्रहण करने की जो क्षमता किसी नदी की होती है, जिस जो एरिया होता है उसे आप बेसिन कहते हैं। आपके घर में बाल्टी होगी, टब होगा, बाथ टब होगा, तो उसका होता है ना एरिया होता है, कैचमेंट एरिया, उसमें जो क्षमता होती है जल ग्रहण करने की, वो बेसिन समझो कि एक तरह से बेसिन है। तो जो रिवर का जो बेसिन होता है वो किसे बोला जाता है, रिवर बेसिन, जो वो एरिया होता है जिस बीच से आप बोल सकते हो आपकी जो है नदी प्रवाहित होती है, जो उतना जो उसका जो जल ग्रहण करने का जो क्षमता है जिस एरिया, वो उसका बेसिन हुआ। और साथ ही आपको यह मालूम होना चाहिए कि अमेजन रिवर, जो अमेजन रिवर है उसके पास विश्व का सबसे बड़ा रिवर बेसिन है। तो ये जानकारी थी आपके लिए कि जो रिवर बेसिन है वो सबसे बड़ा जो है वो अमेजन नदी के पास है। तो चूंकि मुख्यतः जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे इंडियन रिवर्स। ठीक है। तो इंडियन जो रिवर्स है हमारे, जो नदियां हैं, जो कहीं ना कहीं जिन्हें मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। एक तो वो भाग, उन नदियों का वो समूह जो हिमालयी है, हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं या प्रवाहित होती हैं। दूसरी वो नदियां हैं जो कि पठारी क्षेत्रों से निकलती हैं या पठारों से निकलती हैं। ठीक है। तो आज भी जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं मुख्य रूप से वो हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली जो नदियां हैं। तो कुछ जो अंतर है, जो कॉमन जो डिफरेंस है, आप ऐसे भी समझ लो कि जो नदियां हिमालय से जो निकल रही हैं या वो नदियां जो पठारी भागों से बह रही हैं, प्रवाहित हो रही हैं, तो जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, आप तो जो देखोगे तो सबसे पहला जो डिफरेंस है कि जो एरिया होता है, जो मैंने बोला बेसिन, नदी जो रिवर जो बेसिन है या जो रिवर जो प्रवाहित हो रही है जिन क्षेत्रों से, उसका जो मार्ग है, जो कोर्स है, जल मार्ग है, वो जो हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियों का जो वो जलमार्ग है, कहीं ना कहीं वो क्या है, ज्यादा लंबा है। नदियां जो है जब ज्यादा लंबी होंगी तो जल ग्रहण क्षमता उनका ज्यादा होगा, और जल ग्रहण क्षमता ज्यादा होगा तो कहीं ना कहीं जो अपने साथ वो जो गाद यानी सिल्ट सैंड को प्रवाहित करेंगी, जो कैरी करेंगी, जो वहन करेंगी, वो कहीं ना कहीं जो तुलना में, तो पठारी क्षेत्र की नदियों की तुलना में उनका जल ग्रहण क्षमता, साथ ही जो मलबा जो प्रवाहित करने का क्षमता है, वो मलबा होगा उसमें, वो ज्यादा होगा। और चूंकि हिमालय जो है हिम आच्छादित क्षेत्र है ना, थ्रू ईयर देखा जाए तो पूरे वार्षिक रूप से पेरिनियल बोला जाता है उस अंग्रेजी में, यानी कि सालों भर जो है उसमें जो है जल पाया जाएगा। क्योंकि एक तो वो बर्फ के पिघलने से वो जल प्राप्त करता है, साथ ही जो मौसमी दशाओं के कारण
जो बरसात होती है तो वर्षा जल भी इन नदियों को मिलता है। और चूंकि इनके जो ट्रिब्यूटरी है, कहीं ना कहीं जो सहायक जो नदियां हैं वो भी संख्या में ज्यादा है जो पठारी नदियों से। तो उन छोटी छोटी सहायक नदियों से भी जो इन्हें जल मिलता है, तो इन कारणों से आप देख सकते हैं कि जो महत्व है, ऐसे तो हर नदी का महत्व है, तो जो हिमालय क्षेत्र की जो नदियां हैं एक कहीं ना कहीं बहुत ही मुख्य भूमिका का निर्वाह करती हैं। तो उनमें से जो प्रमुख जो नदियां हैं हम देखेंगे, तो जो सबसे पहली नदी है वो इंडस है, जिसे हम सिंधु नदी भी कहते हैं। तो आइए बात करते हैं सिंधु नदी पे। तो द इंडस हिंदी में आप सिंधु नदी बोल सकते हो। तो जो इंडस जो निकलता है, जो राइज होता है, आप अंग्रेजी में लिखते हो तो राइज बोल सकते हो, या फिर जब आप उद्गम हिंदी में लिख रहे हो तो उद्गम बोल सकते हो। इट्स मिस्टेक,